तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई जॉन सीना है बिल्कुल रेडी गुंथर के लिए। गुंथर हैं जॉन सीना के आखिरी अपोनेंट। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैच होने वाला है एंड इस मैच से पहले भाई जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया, गुंथर की फोटो है विद इंपीरियम, एंड ट्विटर पे जॉन सीना ने कुछ ये पोस्ट किया। सीना कहते हैं द स्टेज इज सेट फॉर वन लास्ट मैच ऑन अ नाइट ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। इट इज एन ऑनर टू फेस ऑफ अगेंस्ट एन अपोनेंट हु आई रिस्पेक्ट एंड हु हैज अर्न द राइट टू इशू दिस फाइनल चैलेंज। आई विल ब्रिंग माई बेस्ट, आई नो ही विल डू द सेम, डोंट मिस द फाइनल टाइम। जॉन सीना ने भाई ट्वीट करके ऐसा बता दिया है कि स्टेज जो है वो बिल्कुल सेट है भाई आखिरी मैच के लिए। ये जो नाइट है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट बहुत ही एपिक होने वाली है। वी नो कि जॉन सीना मौका दे रहे हैं भाई उन सारे यंग टैलेंट्स को कि वो अपीयर हों शो में एंड वो फेस करे मैसिव सुपरस्टार्स को, लाइक जैसे कि रिकी स्टार्क्स एंड ओवा फैमिली में से कोई एक फेस करेगा भाई कोडी रोड्स को, वैसे ही मैसिव मैचेस होंगे। जॉन सीना कहते हैं कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ भाई गुंथर को एंड मैं चाहता था गुंथर को फेस करना, तो यस ये एक अच्छा मैच होगा, वैसा एक्सपेक्ट करो, क्योंकि जॉन सीना कहते हैं कि वो अपना बेस्ट लेके आने वाले हैं एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं गुंथर से कि वो भी अपना बेस्ट लेके आएंगे। सो यू बेटर नॉट मिस द फाइनल टाइम। जॉन सीना बिल्कुल रेडी है गुंथर के लिए। जॉन सीना इज कम्प्लीटली लॉक्ड इन एंड ये मैच इसलिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज हम सबको मालूम है भाई कि जो जॉन सीना है वो गुंथर के सामने एवे ही नहीं जा रहे हैं। गुंथर ने एक चैलेंज इशू कर दिया एंड गुंथर ने कह दिया कि देखो भाई मैं तो तुमको टैप आउट कराऊंगा, एंड हमको मालूम है कि सीना का टैप आउट करना इज लाइक इम्पॉसिबल। तो क्या जॉन सीना टैप आउट करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो क्या सीना जीतेंगे मैच या फिर क्या होगा? क्योंकि गुंथर अगर हराएंगे तो वो टैप आउट से हराएंगे, इन्होंने बोल दिया। इसका मतलब या तो जॉन सीना टैप आउट करेंगे नहीं तो जॉन सीना जीतेंगे, सिंपल एज दैट। क्या लगता है आपको? आप लोग लिख के बताना भाई। फिलहाल जॉन सीना जो है भाई वो फुल्ली लॉक्ड इन है फेस करने के लिए गुंथर को। जॉन सीना के पास प्रिपरेशन के लिए 8 दिन है, 8 भी बोलना गलत होगा, 7 दिन बाकी, आज तो खत्म ही हो गया। 14 दिसंबर सुबह 6:30 बजे सोनी 10-1, 10-3 एंड सोनी लिव पे आपको जॉन सीना का ये आखिरी मैच देखने को मिलेगा। सो बी रेडी फॉर जॉन सीना वर्सेस गुंथर। बाकी भाई गुंथर जॉन सीना के आखिरी अपोनेंट बने टूर्नामेंट को जीत के, यानी कि गुंथर ने बीट किया एले नाइट को। अब मैंने आपको पहले से बात बता के रखी कि काफ़ी फैंस चाहते हैं कि एले नाइट जीते, काफ़ी फैंस चाहते हैं कि गुंथर जीते, एंड दोनों में से कुछ लोग चाहते हैं कि कोई भी ना जीते। ऐसे मैं चाहता था कि दोनों के अलावा कोई अपोनेंट हो, लेकिन अब गुंथर जीत गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ भाई कि यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या रिएक्शन है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब यूट्यूब पे ये वीडियो पोस्ट की तो फिलहाल जब मैं ये रिपोर्ट देख के आपको बता रहा हूँ तो इस पर 7,455 लाइक्स हैं एंड 8,396 डिसलाइक्स हैं। डेफिनेटली जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी भाई ये रेशियो बदल चुका होगा, लेकिन आपको मालूम है कि क्योंकि एक बार डिसलाइक्स ज़्यादा आने चालू हो गए एंड फैंस को पता चल गया कि डिसलाइक्स ज़्यादा हैं तो उसके बाद डिसलाइक्स आते जाते हैं एंड कॉमेंट्स भी 2600 हैं। भाई देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो आउटरेस है ना कि एले नाइट को जीतना चाहिए था, ये बहुत ही फेक आउटरेस है। अगर कोई ये कह रहे हैं ना कि गुंथर एले नाइट दोनों में से कोई भी बहुत मैसिव नेम नहीं है सीना को फेस करने के लिए आखिरी मैच में, तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन साल भर लोगों ने यही बोला कि गुंथर सीना का मैच देखना है, गुंथर को रिटायर करना चाहिए सीना को। एंड अब जब बारी आ गई जस्ट बिकॉज गुंथर ने एले नाइट को बीट कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि गुंथर वर्दी नहीं है। मैं जानता हूँ कि इससे ज़्यादा बेटर मैच हो सकता था, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ ना तो गुंथर एंड एले नाइट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इनफैक्ट अगर एले नाइट होते सीना के सामने तो वो ज़बरदस्ती का मैच लगता है। एटलीस्ट गुंथर का समझ भी आ रहा है एंड गुंथर के पीछे एक कहानी भी है। गुंथर अपने वर्ल्ड चैंपियन है भाई, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने टाइटल जीत रखी है, आईसी चैंपियन है, एक्सट्रीम इतना मैसिव नाम बनाया गुंथर ने भाई, गोल्डबर्ग को रिटायर कर चुके हैं। व्हाई नॉट गुंथर? अगर गुंथर एले नाइट ही ऑप्शन थे तो देन तो गुंथर ही बेटर थे, ऑब्वियस सी बात है। एले नाइट हो सकता है कि जॉन सीना को फेस करते तो शायद मैच अच्छा दे देते हैं या फिर मैच बहुत एंटरटेनिंग हो जाता, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पे अपना अगला मेगास्टार बनाना है एंड आई डोंट थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एले नाइट में अपना वो नेक्स्ट फ्यूचर टैलेंट देखते हैं जितना कि वो गुंथर में देखते हैं। दोनों की एज सिमिलर सी है, तो ऐसा भी नहीं कि एले नाइट को बरी कर दिया गुंथर ने, दोनों सेम से। तो इसलिए ये वाला आउटरेस तो काफ़ी फेक है, लाइक ये तो मुझे समझ नहीं आया। मैं ये मानता हूँ कि दोनों के अलावा कोई बेटर नेम हो सकता था, लेकिन गुंथर एले नाइट में तो आई थिंक कि गुंथर इज बेटर भाई। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक नए ट्रेडमार्क को लेकर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया है एंड ये ट्रेडमार्क है फहद टूएक के लिए। अब ये क्या है भाई देखो एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि रंबल आने वाला है सऊदी से एंड ये जो टूएक है, टूएक ये जो नाम है ये मोस्ट लाइकली उससे ही रिलेटेड है। इससे पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सऊदी अरेबिया सुपर शोडाउन में टूएक ट्रॉफी कर चुके हैं एंड अभी फहद टूएक ये वाले नाम को इन्होंने ट्रेडमार्क किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्टेड है। या तो ये वापस से टूएक ट्रॉफी ला सकते हैं, लेकिन इसका सेंस बनता नहीं है क्योंकि रंबल के लिए फिलहाल कहा जा रहा है कि 4 मैचेस ही प्लान्ड है। 2 तो भाई अपने रंबल मैचेस हो गए, 2 टाइटल मैचेस, तो इसके अलावा तो और कुछ देखने को मिलेगा नहीं।
एंड ऑल्सो अब टूवैक ट्रॉफी की नीड नहीं है भाई, ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं बिना टाइटल के, लाइक तुम देखोगे तो क्राउन जूल चैंपियनशिप है, रिंग वगैरह सब कुछ मिलती हैं, किंग ऑफ द रिंग ऑलरेडी है ही हमारे पास भाई, आंड्रे द जायंट बैटर रोल है, तो ये टूवैक ट्रॉफी की नीड है नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ भाई कि WWE ने फहद टूवैक करके ट्रेडमार्क फाइल किया है, तो कल को अगर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँ टूवैक से रिलेटेड कि कुछ आने वाला है टूर्नामेंट या फिर कुछ भी, तो आप समझ जाना भाई कि ये इसी वाले ट्रेडमार्क से कनेक्टेड है। क्या लगता है आपको ये क्या हो सकता है? हो सकता है कि इसका कुछ भी मतलब ना हो सकता है बस ऐसे ही किया हो, लेकिन ऐसे नॉर्मली करती नहीं है WWE, कुछ ना कुछ निकलता ही है मतलब। तो मुझे कुछ अपडेट मालूम चलेगी तो मैं आपको बता दूंगा, वरना वेट करते हैं फिर WWE वाले खुद ही रिवील कर ही देंगे। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं जॉन सीना की। भाई जॉन सीना ने विंस मैकमैन के ऊपर मल्टीपल कमेंट्स किए, मैंने आपको बताया। जॉन सीना ने भाई कमेंट करते करते ये भी कह दिया कि वो विंस मैकमैन को WWE के अंदर वापस देखना चाहते हैं। मैं ये चीज़ तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जॉन सीना ये कह रहे थे कि उन्हें लगता है कि विंस मैकमैन अभी भी काफ़ी कुछ ऑफर कर सकते हैं। एंड जॉन सीना ने यहाँ पर ये भी कह दिया कि वो होप करते हैं कि चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो एंड विंस मैकमैन WWE के अंदर वापस आ सकें। ये मैं कल भी बता चुका हूँ आपको बात की, जॉन सीना का ये कहना बिल्कुल समझ आता है। जॉन सीना अगर इग्नोर कर रहे ना लॉ सूट वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने आपको भाई फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा दिया तो फिर वो अपनी ज़िंदगी में कितना भी गंदा इंसान हो, कुछ भी हो, अगर उसने आपकी ज़िंदगी बदल दी ना तो इंसान का नेचर ही ऐसा है कि आप उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहोगे। एंड जॉन सीना इसमें कुछ भी गलत कह नहीं रहे। एंड जॉन सीना को छोड़ो भाई, हमें से काफ़ी सारे फैंस चाहते हैं कि विंस मैकमैन वापस आए भाई, भले आज लोग कितना भी विंस को साइडलाइन करें, नेगलेक्ट करें, जो है विंस ने अगर किया तो गलत है, ये फैक्ट वाली बात है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ गलत करने के बाद भी अगर बात आती है कि WWE किसको चलानी चाहिए, तो बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है कि अपने यहाँ से मैक्सिमम फैंस विंस को ही सिलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि विंस मैकमैन इससे इनोसेंट साबित हो जाते हैं, विंस डेफिनेटली गलत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी भाई विंस मैकमैन WWE को बेटर हैंडल कर सकते हैं। ये दो अलग टॉपिक्स हैं। जॉन सीना ने भाई कल बहुत कोशिश की अपनी PR खराब करने की, लेकिन फैंस इतना पसंद करते हैं जॉन सीना को कि जॉन सीना के अगेंस्ट कोई बहुत ज़्यादा बोलेगा नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस को लेके। तो भाई इनका मैच अभी भी रेसलमेनिया 42 के लिए पॉसिबल है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको अपडेट बता रहा था कल भी परसों भी कि सेथ रॉलिंस अपेरेंटली भाई क्लियर होने लायक हैं रेसलमेनिया 42 तक। एंड उनके लिए 2-3 मैचेस प्लान थे, एक तो कि रोमन एंड सेथ का मैच हो जाए, या नहीं तो एक ब्रेकर एंड सेथ का मैच हो जाए। तो ब्रेकर सेथ डेफिनेटली प्लान्स में है एंड WWE ने डिस्कस किया है। WWE को लगता है कि शायद सेथ जो है वो वापस आ सकते हैं मेनिया तक। एंड ज़्यादा सेंस बनेगा सेथ एंड ब्रेकर का ही बनेगा, क्योंकि ब्रेकर ने ही उनको बिट्रे किया है। एंड अगर जस्ट रेसलमेनिया के टाइम पर सेथ वापस आएंगे तो सीधा ब्रेकर के सामने ही जाएंगे। तो ऐसे में ये तो डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन साथ साथ में रोमन सेथ का भी मैच पॉसिबल है, क्योंकि रोमन कोडी बिल्कुल लॉक नहीं हो चुका है। डेफिनेटली WWE ने टीज किया है वो रेसलमेनिया 42 में कर सकते हैं, लेकिन 2026 के लिए वाला मैच प्लान है, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि मेनिया में ही होगा। तो रोमन का भी स्पॉट अभी ऐसे कंफर्म नहीं है, लॉक नहीं है। सेथ का भी स्पॉट ऐसे लॉक्ड है नहीं। कॉमन सेंस के हिसाब से सोचोगे भाई तो सेथ को वापस आके सीधा ब्रेकर के पीछे जाना चाहिए, लेकिन रोमन के साथ भी उनकी फ्यूड खत्म नहीं हुई है। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि रोमन सेथ का मैच आपको मेनिया 42 में देखने को मिल सकता है। इट्स नॉट ओवर येट। इनका भी मैच जल्दी करके खत्म करना चाहिए भाई, वरना इनका भी फिर वही हालात होने वाला है रोमन एंड रॉक वाला जो आज तक नहीं हुआ। देखते हैं कब होता है इनका मैच, लेकिन मेनिया 42 के लिए अभी भी पॉसिबिलिटी है, कम है लेकिन है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।